यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ वेरिएंट्स ऑफ एफडीएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह टॉपिक रिलेटेड है चैनल मल्टीप्लेक्सिंग से ही रिलेटेड है यह टॉपिक। यह जो हम बोल रहे हैं कि वेरिएंट्स ऑफ एफडीएम, यानी कि एफडीएम के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनका यूज़ करके चैनल को मल्टीप्लेक्स किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि डब्ल्यूडीएम, और दूसरा है डीडब्ल्यूडीएम यानी कि डेंस वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसका यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल नेटवर्क्स में। यह बेस्ड हैं, यानी कि दोनों डब्ल्यूडीएम और डीडब्ल्यूडीएम ये दोनों बेस्ड हैं ऐसे प्रिंसिपल पे जो सिमिलर हैं एफडीएम के। बस डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि डब्ल्यूडीएम और डीडब्ल्यूडीएम इन दोनों में यूज़ होता है उनके कैरियर्स के लिए डिफरेंट वेवलेंथ, जबकि एफडीएम में जो कैरियर्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग यानी कि एफडीडी। यह एक फॉर्म है एफडीएम का, जहाँ पे कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज या कैरियर का यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए अपलिंक डायरेक्शन ट्रैफिक को, और कुछ अदर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए डाउनलिंक ट्रैफिक को। इस तरीके से यह इनेबल करता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यूजिंग एफडीएम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स जो है वो वेरिएंट्स हैं एफडीएम के, जहाँ पर डेटा कैरिड होता है या फिर स्प्रेड होता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। नॉर्मल एफडीएम की यदि हम बात करें तो नॉर्मल एफडीएम में एक सिंगल कैरियर का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल एफडीएम में एक सिंगल कैरियर का यूज़ किया जाता है ताकि कैरी किया जा सके डेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंड नोड। लेकिन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स में मल्टीपल कैरियर्स का यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए डेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंड नोड, जिसमें हर कैरियर के साथ कैरी करता है एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा। FHSS यानी कि फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, DSS यानी कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, और OFDM यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स हैं। FHSS यानी कि फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेरी करता है फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, जबकि DSS यानी कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में डेटा स्प्लिट हो जाता है। यानी कि सपोज़ कोई डेटा है, एक सिंगल डेटा है, तो उसे n पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलर यूनिट्स में, और साइमल्टेनियसली कैरिड किया जा सकता है बाय मल्टीपल कैरियर्स, जैसा कि नीचे दिए गए डायग्राम में बताया गया है। फ्रीक्वेंसी होपिंग में कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉलो करता है एक पैटर्न जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर की जानकारी में होता है। इंटरमीडिएटरीज को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम की रिस्पेक्ट में विद द यूसेज ऑफ पावर, यहाँ पर 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरियर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरियर्स हैं, ये हो सकता है किसी सिंगल यूनिट को मॉड्यूलेट करके या ब्रेक करके बने हों। FHSS यानी कि फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जहाँ पर 8 डिफरेंट कैरियर्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें डेटा होपिंग है ऑन टॉप ऑफ डिफरेंट कैरियर्स एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में है। CDMA यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एक फॉर्म है DSSS का, यानी कि डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम का, जहाँ पर एक कोड वर्ड कंबाइंड होता है विद डेटा ताकि स्प्रेड किया जा सके सिग्नल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। OFDM यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक फॉर्म है डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वायरलेस लैन प्रोटोकॉल यानी कि 802.11a/g में, जहाँ पर एक सेट ऑफ कैरियर्स जो कि ऑर्थोगोनल होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनका यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए डेटा सिग्नल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो डायग्राम रिलेटेड है यह एक OFDM स्कीम यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें एक
एक सिग्नल को डिफरेंट कैरियर्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट सब कैरियर्स में, और जो भी डेटा मॉड्यूलेटेड हो रहा है इन सब कैरियर्स के टॉप पे मॉड्यूलेटेड हो रहा है। ये जो नीचे के आपको सब कैरियर्स दिखाई देंगे ये हैं सब कैरियर 1, 2, 3 और 4, और जो भी मॉड्यूलेटेड डेटा है वो इनके टॉप पर है। एक OFDM स्कीम यानी कि एक ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम, जहां पर 4 ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी सब कैरियर्स का यूज़ किया जाता है स्प्रेड करने के लिए इंफॉर्मेशन ओवर ए वाइडर स्पेक्ट्रम। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग OFDM का यूज़ किया जाता है फॉर बोथ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। नेक्स्ट है स्पेस डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में कुछ सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज या फिर सेम सेट ऑफ TDM सिग्नल यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है 2 डिफरेंट प्लेसेस पे, यानी कि 2 अलग अलग जगह पे, जो कि जियोग्राफिकली वाइड अपार्ट हो सकते हैं स्पेस में। तो इस तरीके से कोई भी सिग्नल एक दूसरे सिग्नल के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। सेलुलर कम्युनिकेशन, जहाँ पर सेम सेट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज रीयूज्ड होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी रीयूज सेल्स में जो कि क्लोज नहीं होते एक दूसरे से, यह एक क्लासिकल एग्जांपल है स्पेस डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का। दूसरा एग्जांपल स्पेस डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का है FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, जहां पर सेम सेट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है डिफरेंट सिटीज़ में जो कि जियोग्राफिकली अपार्ट होते हैं। ये एग्जांपल्स ऑफ टेक्निक्स है जहां पर SDM और FDM कंबाइंड होते हैं, यानी कि FM रेडियो ब्रॉडकास्ट के केस में SDM और FDM इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। कैसे कंबाइन किया जा सकता है? क्योंकि FM रेडियो ब्रॉडकास्ट डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं और हो सकता है कि दोनों का सेम सेट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज दोनों में यूज़ हो सकता है। तो उस केस में SDM और FDM क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ FDM, TDM एंड SDM। GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंबाइन करता है दोनों TDM और FDM को, यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को, ताकि अचीव किया जा सके फुल डुप्लेक्स वायरलेस कम्युनिकेशन मोबाइल हैंडसेट और बेस स्टेशंस के बीच पे। जबकि एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है एज अ बेस कैरियर्स मोबाइल हैंडसेट्स से बेस स्टेशन तक, और दूसरे सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है बेस कैरियर से लेके बेस स्टेशन तक टू मोबाइल सेट्स। इसलिए यूज़ किया जाता है FDM प्रिंसिपल्स का। हर कैरियर में GSM यूज़ करता है TDM का, ताकि कैरी किया जा सके वॉइस और डेटा जो बिलोंग करता है मल्टीपल मोबाइल यूज़र से साइमल्टेनियसली हर डिफरेंट टाइम स्लॉट में। एडिशनली सेम सेट ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज और टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम रीयूज़ किया जाता है बियॉन्ड ए सर्टन मिनिमम डिस्टेंस। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं SDM का, और GSM एक एग्जांपल प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ करता है FDM, TDM और SDM का।